फारस की खाड़ी एक ऐसा इलाका जहां तनाव हमेशा बना रहता है, लेकिन यहीं पर एक ऐसी जगह है, ईरान की सबसे कीमती संपत्ति, जिसे एक अनकहे नियम के तहत कोई छूता नहीं है। चलिए आज इसी भू राजनीतिक पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों लगातार संघर्ष वाले इस इलाके में ईरान की सबसे कीमती चीज को कोई हाथ क्यों नहीं लगाता? एक ऐसा टारगेट जो सबके सामने है, फिर भी लगता है कि सबकी पहुंच से बाहर है। ये है खर्ग द्वीप, ईरानी तट से सिर्फ 28 किलोमीटर दूर। इसे एक ईरानी लेखक ने कभी फारस की खाड़ी का अनाथ मोती कहा था। ये नाम इसके अकेलेपन और इसकी खास अहमियत को आप कह सकते हैं बहुत अच्छे से बताता है। अब देखिए, इसका इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। इसकी शुरुआत को समझने के लिए हम इसकी तुलना भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजों ने अंडमान को भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए काला पानी की सजा के तौर पर इस्तेमाल किया, ठीक वैसे ही शाहराजा पहलवी ने 1925 से 1945 तक खर्ग द्वीप का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को कैद रखने के लिए किया था। लेकिन फिर आया साल 1958 और सब कुछ बदल गया। इस द्वीप की असली रणनीतिक कीमत पहचानी गई। ये जगह एक राजनीतिक जेल से ईरान के आर्थिक भविष्य की लाइफलाइन, एक पाइपलाइन बन गई। तो आखिर इस द्वीप में ऐसा क्या खास था? देखिए, इसकी बनावट ही इसे एक परफेक्ट ऑयल टर्मिनल बनाती है। ये मुख्य भूमि के बहुत करीब है और सबसे जरूरी बात, ये बेहद गहरे पानी से घिरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के सबसे बड़े सुपर टैंकर, मतलब वो विशाल जहाज जो एक बार में 20 लाख बैरल तक कच्चा तेल ले जा सकते हैं, वो सीधे यहीं आकर लग सकते हैं। छोटे जहाज़ों से तेल भरने का झंझट ही खत्म। और बस इसी एक खूबी ने ईरान को अपनी पूरी तेल एक्सपोर्ट की रणनीति इसी एक द्वीप पर केंद्रित करने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे खर्ग द्वीप ईरान के सबसे जरूरी संसाधन यानी तेल के लिए एकमात्र निकास द्वार, एक चोक पॉइंट बन गया। ये एक नंबर सारी कहानी बयां कर देता है। 90%। जी हाँ, ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट इसी छोटे से द्वीप से होकर गुजरता है। ये सिर्फ एक टर्मिनल नहीं है, ये ईरान की अर्थव्यवस्था की धड़कन है, उसकी जीवन रेखा है। ये चार्ट देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। जब किसी देश की 90% इकोनॉमी एक ही जगह पर टिकी हो, तो उस जगह पर हमला करना मतलब सिर्फ एक द्वीप पर हमला करना नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर हमला करने जैसा है। और यही बात खर्ग द्वीप को इतना ज्यादा अहम बना देती है। तो फिर सोचिए जरा, अगर इस जीवन रेखा को कभी काट दिया गया तो क्या होगा? इसका असर सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं। अगर इस पर हमला होता है तो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। पहला कदम, ईरान की अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। दूसरा, दुनिया भर के तेल और गैस बाजारों में भगदड़ मच जाएगी। तीसरा, इसका सीधा नतीजा होगा कि दुनिया भर में महंगाई आसमान छूने लगेगी। और चौथा, चीन जैसे बड़े खरीदार पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ेगा। दुनिया भर में इस तरह की उथल पुथल का जो खतरा है, उसी ने दुनिया की बड़ी शक्तियों के लिए एक साफ लेकिन अनकही रेड लाइन खींच दी है। एक ऐसी सीमा जिसे कोई पार करने की हिम्मत नहीं करता। तो अमेरिका और इजराइल जैसे देश जो ईरान के कट्टर विरोधी हैं, उन्होंने आज तक इस पर हमला क्यों नहीं किया? वजह बिल्कुल साफ हैं। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, दुनिया भर में तबाही मचाने वाला आर्थिक संकट और अपने ही खास सहयोगियों से रिश्ते खराब होने का डर। लेकिन एक और वजह है जो शायद इन सबसे बड़ी है, और वो वजह है ईरान की सीधी धमकी। उनका आधिकारिक रुख है, मैं अकेला नहीं डूबूंगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक भयानक चेतावनी है। ईरान ने ये साफ कर दिया है कि खर्ग पर हमला मतलब फारस की खाड़ी के हर तेल उत्पादक देश पर हमला माना जाएगा। डिफेंस की भाषा में इसे म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन यानी आपसी विनाश का खतरा कहते हैं। यही खतरा सबसे बड़ा निवारक है, सबसे बड़ा डिटेरेंट। ईरान ने ये वादा किया है कि वो पूरे क्षेत्र की तेल सप्लाई को ठप कर देगा, जिससे खर्ग द्वीप पर हमला करने की कीमत बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगी। इतनी ज्यादा कि कोई भी देश इसे चुकाना नहीं चाहता। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या एक छोटा सा द्वीप पूरी दुनिया की स्थिरता की चाबी हो सकता है? खर्ग द्वीप का मामला यही दिखाता है कि कैसे ग्लोबल स्टेबिलिटी एक ही पॉइंट पर टिक सकती है, जहां आपसी तबाही का डर ही शांति बनाए रखने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है।